उसी पुस्तक को पकड़े हुए नहीं रहता है। अगर कहे कि मैं अब इसी पुस्तक को पकड़े रहेंगे तो आगे का ज्ञान नहीं होगा। वो क्रम क्रम से मिडिल पास, मैट्रिक पास, इंटर पास, बीए पास और बड़े बड़े विद्वान लोग बनते हैं। ठीक ऐसे ही माया के स्तरों की भक्ति भी है। माया में साधना की जाती है, माया के सहारे, माइक रूपों के सहारे वो माइक अवलंब लेकर के साधना करते हुए तब माया के परे निर्मायिक रूप को पाते हैं। उसकी भी चर्चा करेंगे। सत्संग में इसकी चर्चा होती है कि एक हिस्सा सत्य जो कि अविनाशी सत्ता है उसको अगर प्राप्त कर ले, उसको जान ले, उसमें अपने को मिला सके, एक नंबर का सत्संग वही हुआ। अगर नहीं वैसा कर पाते हैं तब उसकी जहाँ चर्चा होती है, सत्स्वरूपी प्रभु परमात्मा की जहाँ चर्चा होती है, उस चर्चा को सुने, समझे, मन लगावे ऐसे लोगों से जिसने इसको देखा है। जिसने इसको देखा वैसे लोग संत कहलाते हैं। संतों के पास जाए, उस ज्ञान को सीखे तो ये 2 नंबर का सत्संग हो गया। अब जानते तो नहीं है कौन संत है कौन असंत है। चेहरा तो संत होता नहीं है, काली मोछ तो संत होता नहीं है, कपड़े तो संत होते नहीं है। बाबा नानक ने कहा योग न खिंथा, कपड़ा जो है योग नहीं है। जोग न डंडे, लाठी ले लेते हैं बाबा जी बन जाते हैं, सो भी नहीं है। जोग न भस्म चढ़ाइए, देह में भस्म धर दिए, जोगी नहीं हो गए। जोग न मुंडी मूड़ मुराइए, जोग न सिंगी बाइये। कपाल मुड़ लिया, दाढ़ी हटा लिया, उससे भी जोग नहीं। और एक लंबा बाजा जो बाबा जी लोग रखते थे, खूब लंबा सा, देखते हुए पूछते थे गोमा, पतला सा, वो सिंगी बाजा इसको रखते थे। तो वो कहते हैं सिंगी बजाने से भी जोगी नहीं होता। तब कैसे जोगी होता है? जो अपने पर नियंत्रण करता है, उसकी तरकीब है, उसकी विधि है। उसको कहा एक दृष्टि कर स्तन कर जाने, योगी कहिए सोई। किसी को दृष्टिधारों को एक करके मन को संयमित करने के लिए, मन को मुट्ठी में करने की विधि में, युक्ति में जो सफल है, जिसको गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा दक्ष समदृक स्वदृक स्वपर अमति परमरति विरति तब चक्र पड़ी। हे प्रभु, आपके जो संत होते हैं वे बड़े निपुण होते हैं। कौन चीज में? समदृक, दृष्टि को सम करने में। दक्ष समदृक स्वदृक स्वपरमति परमरति विरति तब चलो, परम वैराग्यवान होते हैं, आपके चरणों में रक्त होते हैं, दृष्टि की दोनों धारों को जोड़ने में कुशल होते हैं। उसी को एक साधु ने कहा, दरिया साहब ने, साधु सोई निर्मल गुण सारा, 12 दृष्टि करे उजियारा, जो मराल मन कबहुन मैला, मन ज्ञान तोले वे तौला, कई कमान घीचे दिन राती, नहीं कहीं काल करे उत्पाती, काम नितिन के निकट नहीं जाई, मस्त हाल देखी दूर पर। सब संगी में पढ़ेंगे। भांग अफीम पान नहीं खाई, झरे अमी चाखे लौलाई। साधुओं का वर्णन किया गया, ऐसे साधु संत मिल जाते हैं। तो वो सत्संग कबीर संगत साधु की जो गंधी का बास, और जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास, ऐसा सत्संग करते हैं तो 2 नंबर का सत्संग हो गया। अब ऐसे लोगों को कहाँ खोलेंगे? घरे में है, बाल बच्चा परिवार के साथ है, वहाँ भी क्यों नहीं करेंगे? वहाँ सत्संग करने के लिए ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपनी वृत्ति को सिमटा लिया है, जिन्होंने अपनी सूरत को ऊपर चढ़ा लिया है, अंतर का रस जिन्होंने पाया है, ऐसे संत लोग अपने बच्चों को अपनी वो कहते गए हैं, उनके भक्त लोग उनको किताबों में लिख रख दिए हैं
और ऐसे किताब को हम लोग संत वाणी में पढ़ते हैं, धर्म की पुस्तकों में पढ़ते हैं। जैसे वेद में हम लोगों ने भी सुना, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, संत वाणी है। इन ग्रंथों में उस वचनों को हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु परमात्मा जो सत्स्वरूपी है, उनके दर्शन करने हारे वचनों को लिखे हैं, उनको सत पुस्तकों में पढ़ते हैं। आप पढ़ करके उसके अर्थ को आपस में समझते हैं, यह भी सत्संग है। ये तीसरे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड में हुआ, ये फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास, तो वो सत्संग तीसरे दर्जे का सत्संग हुआ। तो इस सत्संग को तो हम लोग बराबर कर ही सकते हैं। संसार के कामों में हम लोग लगे रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, मन संसार के कामों में रत रहता है। अगर थोड़े समय हम संतों के वचनों में अपने मन को लगा दें तो अंतःकरण हमारा पवित्र होता है, निर्मल होता है और तत्व ध्यान ज्ञान की स्थिति होती है। उसी को वेद में कहा गया, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वायो सविता धियं ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। ये कहा कि ईश्वर है, वेद कहता है ईश्वर है, नहीं है सो बात नहीं। और ईश्वर में क्या क्या है, जितना चराचर जगत आप देखते हैं, ये सब के सब ईश्वर ने ही पैदा किया है, ईश्वर ने ही बनाया है। जगत प्रसव करता, संसार को उत्पन्न करने हारा प्रभु परमात्मा है। जैसे संसार का सृजन माताएं करती है, प्रसव करती है, ठीक ऐसे ही अपने शरीर से दूसरे शरीर का निर्माण माताएं करती हैं। अलग से कोई बात नहीं है। ठीक वैसे ही प्रभु परमात्मा है जिन्होंने संसार का सृजन किया है, अलग से कुछ नहीं। अब तभी अपनो आप उपाया, नहीं कछुते कछु कर दिखलाया। वे प्रभु परमात्मा आप अकेले थे, उन्होंने संसार का सृजन किया है।